नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का जो हमारा बिंदु है वो है अध्यापक भर्ती 2026 कट ऑफ, पेपर स्तर, मूल पुस्तक और आगे की रणनीति। इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं तो जो पेपर हो चुका है उसकी बात हम करते हैं कि जो तृतीय श्रेणी अध्यापक का जो पेपर हुआ है वो किस प्रकार का रहा, उससे संबंधित हम बात करते हैं। तो बात जो शुरुआत से चली आ रही थी वही बात आगे बढ़ाई गई है कि जैसे हम देख रहे हैं व्याख्याता भर्ती का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ था और उसके अंदर बहुत से जितनी सीटें थी उतने लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और यही स्थिति जो थी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी रही है, तो वही स्थिति अब इसी रीटमेंट्स की भी रहने वाली है। तो सीटें कम थी और अभ्यर्थी जो वो बहुत बड़ी संख्या में थे, विशेषकर L2 की बात करूं तो सीटें बहुत कम थी और अभ्यर्थियों की संख्या पूरी थी और बैठने वालों की संख्या भी काफ़ी रही है। और आज जो पेपर आया उसके अंदर बता रहे हैं कि जैसे जनरल की बात करें तो 94 के लगभग जो लोग हैं प्रतिशत जो है उपस्थिति रही है। तो उपस्थिति बहुत ज़बरदस्त रही है, क्योंकि जो एक नियम बन गया है कि जो नहीं बैठेगा परीक्षा में उसको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा या उसके प्लंटी लगेगी। हालांकि ऐसा है नहीं, इतनी बड़ी प्लंटी भी नहीं लगती है, लेकिन क्या होता है कि वो बार बार परीक्षा में नहीं बैठते उनके लिए होती है, 3 बार से अधिक परीक्षाओं में नहीं बैठते उनके लिए वो प्लंटी वगैरह होती है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन उस वजह से भी कहीं ना कहीं उपस्थिति जो है वो बढ़ने लग गई है। जैसे हम बात करें कि चतुर्थ श्रेणी में भी जो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी थे उनका प्रतिशत काफ़ी था। तो अब ऐसी कंडीशन में जहां हम बात करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी बैठे और पेपर जो था वो बहुत हाई लेवल का पेपर था। हालांकि जो पूछा गया है वो पेपर बड़ा कर दिया गया, थोड़ा सा बड़ा किया गया है। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है कहीं थे नहीं, क्वेश्चंस थे। हम बात करें मूल पुस्तकों की, मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक गाइडों में भी वो प्रश्न आपको मिल जाएंगे लगभग। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो, एक का तो नहीं कहूँगा, पर आपने मिक्स करके अगर 2 गाइडें पढ़ी है, थोड़ा बहुत नोट्स की हेल्प ली है, तो वो प्रश्न आपको मिल जाएंगे। लगभग इतने तो मिल ही जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन समस्या ये थी कि पेपर जो बड़ा कर दिया गया था और उस वजह से कहीं न कहीं बच्चा जो है उनको देख कर ही घबरा गया कि इतना बड़ा पेपर है कैसे होगा, क्योंकि हर क्वेश्चंस पर टाइम लग रहा था। मतलब बड़ा होगा चाहे आसानी हो, लेकिन उसको पढ़ने में समय लगता है और उस समय की वजह से कहीं न कहीं बच्चा घबरा रहा था और वैसे के वैसे लगातार वो घबराहट बढ़ने के कारण उसके जो है क्वेश्चन करने की क्षमता भी कम होती जा रही थी। कहीं न कहीं क्वेश्चन उसने गलत भी किए हैं। तो हम बात करते हैं कि आगे अब हम देखते हैं कि जैसे भी बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि पेपर ख़राब हुआ है। अब पेपर ख़राब हुआ है, बड़ी संख्या में बच्चे हैं, पेपर ख़राब हुआ है, तो आगे क्या करना चाहिए? तो मैं यही कहूँगा कि घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका लेवल है वो आपको पता है। और कोई भी एक भर्ती पकड़ लीजिए जिसका पाठ्यक्रम उठाइए, ठीक है ना, आप पाठ्यक्रम उठाइए, आपको ऐसा लगता है कि आपको वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता में रुचि है, तो आप उन दोनों का पाठ्यक्रम उठाइए और उनमें से भी देखिए कि बेस्ट किस में दे सकते हैं, उसको पकड़ लीजिए और डटकर तैयारी कीजिए। अभी आपके पास 6 महीने हैं, अभी आपके पास 6 महीने। यहाँ तक कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं नाम मात्र के जो SI की तरफ जाना चाहते हैं या LDC की तरफ जाना चाहते हैं, वनपाल, वन रक्षक या कांस्टेबल की तरफ जाना चाहते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं, वैसे इधर नहीं होते हैं। इधर जो भी विद्यार्थी होते हैं ये टीचिंग लाइन में, वो सारे या तो अध्यापक की परीक्षा देते हैं, उसके बाद 2nd ग्रेड की, या उसके बाद 1st ग्रेड की। लेकिन कुछ बच्चे जो BSTC वाले होते हैं तो उनके लिए वो थोड़ी सी समस्या हो जाती है, क्योंकि वो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा दे नहीं सकते और व्याख्याता की परीक्षा भी वो नहीं दे सकते हैं। ऐसी कंडीशन में वो LDC की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो आप तो बस छांट लीजिए कोई भी एक और डटकर उसके पीछे लग जाइए, बाकी चीज़ों को भूल जाइए। भर्तियां अच्छी आई हुई हैं, मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा कैसे होने वाला है कि जैसे भर्तियों के जैसे कुछ नाम तो मैं बता दूं, जैसे व्याख्याता है, दूसरा वरिष्ठ अध्यापक है, और एक बात और बता दूं,
आप तो रात दिन एक कर दीजिए, जब तक इनकी परीक्षा होगी तब तक और आ जाएगी, तो कोई नहीं बचने वाला, उससे पहले ही आ जाएगी। मैं आपको बता दूं, वरिष्ठ अध्यापक है, उसके बाद एलडीसी है, ठीक है ना, 3200 पोस्टें इसकी आ रखी हैं, 6500 पोस्टें इसकी है, 10,000 क्या 11,000 ही मानो, 11,000 पोस्टें इसकी है, और वनपाल है, इसकी भी कुछ पोस्टें हैं। शारीरिक शिक्षक की बात करूं तो इसकी भी 1,089 पोस्टें हैं। वन रक्षक है, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं तो चतुर्श्रेणी है, ₹24,000। और उसके बाद मैं बात करूं तो कांस्टेबल है, ठीक है ना, 4,500 पद है क्या। तो इतनी सारी वैकेंसी आपके हाथ में है, आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। या आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे ये 3 भर्तियां हैं, ठीक है ना, कोई भी 3 भर्तियां जो भी आपको, आप मान लो कि चलो आपको वनपाल में रुचि है, आपको लगता है कि उसका पाठ्यक्रम इसके लायक है, आपको चतुर्श्रेणी में रुचि है, या आपको फिर एलडीसी में रुचि है। अब इन तीनों, अगर 3 आपके काम के हैं, कोई भी मान लो इनमें से, बड़े स्तर पर आप देखेंगे तो 2-3 हमें लगेगा कि इनमें काम कर सकते हैं, तो 3 में काम मत कीजिए, इनमें से पाठ्यक्रम उठाइए और जो आपको बेस्ट लगता है उसको उठा लीजिए और पूरा समय उसको दीजिए, सिलेक्शन 100% होगा। यही आपकी रणनीति रहनी चाहिए। और रणनीति का ये है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस रियावत जावत तेज सिल पर परत निशान। तो एक एक मिनट जो है वो कीमती होता है भैया, सीधी सी बात है। बाद में फिर तुम आरोप लगाओगे कि पेपर लीक हो गया, OMR सीट बिक गई या लोगों ने बेच दिए, लेकिन आपको बता दूं ये इसी तरह से चलता रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। आजकल क्या है कि मीडिया हो गया है, 1 मिनट के अंदर हर किसी तक बात पहुंच जाती है। पहले क्या है कि पेपर वाले होते थे, वो पेपर निकालते थे, आधी से ज़्यादा जनता के पास पेपर आते नहीं थे, तो पता ही नहीं चलता था, चलता था तो वो एक बार ऐसे थोड़ा बहुत कर कुरा के और वो चुप हो जाते थे, पैसे वैसे दे दिए जाते थे, वो काम खत्म हो जाता था। अब क्या है कि किस किस को दें, क्योंकि एक बार न्यूज़ बाहर निकलने के बाद व्हाट्सएप पर धना धन चलती है, इधर से उधर, हर बच्चे के पास, जिसको लेना देना नहीं है उसी चीज़ से, उसके सामने भी वो वीडियो 20 बार आ जाती है। जैसे अब पता चला है कि जो SSB है, जो कर्मचारी चयन आयोग है, वहाँ पर जो ये पीछे की जो 2-3 भर्तियाँ हुई है, उनके अंदर 2018-19 में जो घोटाला हुआ है, किस प्रकार OMR सीट जो बदली गई है, तो ये बात जो है पता होना चाहिए। कर्मचारी जो जॉब लगने वाले हैं या विद्यार्थी, उनको पता होना चाहिए, लेकिन ये बात हर किसी को पता होगी, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो कभी स्कूल भी नहीं गया, उसने भी ये वीडियो 50 बार देख ली होगी अब तक इन 2 दिनों में। तो कहने का मतलब आजकल ऐसा हो जाता है कि उनको दबाया नहीं जा सकता, इसलिए हमें लगता है, लेकिन ये जो बाधा है ना, ये हमेशा ही ऐसे रहने वाली है, मैं आपको बता दूं। और मेरी नज़रों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी जानकारी के अंदर तक कभी कोई पैसे दे के नहीं लगा हुआ, दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है जिसने एक पैसा भी कभी दिया हो, और कोई ऐसा भी नहीं था कि जिनके देने वाले भी हो, जिनको कोई सहायता भी मिलने वाली हो, सभी ऐसे ही अपनी मेहनत से ही लगे हैं। तो कहने का मतलब ये मेहनत से भी तो लगते हैं ना, खाली OMR सीट वाले नहीं होते ना, पैसे दे के लगने वाले नहीं होते, उनकी संख्या बहुत कम होती है, ठीक है ना। अब भर्तियों के अंदर कितने लोगों के नाम सामने आए, 38 लोगों के नाम सामने आए हैं। कितने लोगों के? 38 लोग। बहुत गलत है, ऐसे लोगों को फांसी दे दी जानी चाहिए। मैं कहता हूँ सूली पर चढ़ा दो ऐसे लोगों को जो ऐसे काम करते हैं। लेकिन रीजन ये है ना, हम नेगेटिव को सोच के खुद नेगेटिव होकर बैठ तो नहीं सकते ना। ऐसे तो हमें ये भी पता, जैसे हम पता चल गया कि पेपर लीक होगा जी, क्या है जी, ऐसे सोच के बैठ गए, तो ऐसे तो हमें ये भी पता है कि मौत आनी है, एक दिन मरना ही है, तो फिर वेट क्यों करते हो, अभी मर जाओ ना, है। इंतजार करने के बजाय आज ही तो मरने से रहे। हम उसका भी तो करते हैं ना, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम इंजॉय करते हैं ना, घूमते हैं, फिरते हैं, मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें, पैसा इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, साथ नहीं लेके जाना लेकिन फिर भी इकट्ठा करते हैं। तो ये चीज़ें, नेगेटिविटी हमेशा ऐसे रहने वाली है, ये ऐसे ही होगा, चाहे कोई सरकारें आएंगी जाएंगी, कैसे भी कर लेना, लेकिन ये पेपर ऐसे लीक होते रहेंगे, ऐसे सिस्टम चलता रहेगा, लगने वाले लगते रहेंगे। जो मेहनत करेंगे डट के, उनको कोई OMR सीट रोकने वाली नहीं है। ये जो नीचे रहने वाले होते हैं, नीचे 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 रहने वाले होते हैं, इनको
OMR सीट रोकती है। कहने का मतलब ये 3200 पोस्ट है, तो इन 3000 को, जो ऊपर 3000 होंगे ना, इनको कोई नहीं रोकेगा। ये नीचे वाले 200 OMR सीट या पैसे के चक्कर में ये रहेंगे। और ज्यादा ही मानो तो 2500 तो कहीं नहीं गए, 2500 को तो कोई नहीं रोकेगा। तो आप 2500 में आ जाओ ना, आप 2500 में आ जाओ ना, डट के तैयारी करो ना। इधर क्यों सारा डाल रहे हो, खुद पर भी तो डालो कुछ ना कुछ, कि कहीं ना कहीं आप भी कहीं ऐसे पूंछ पकड़ के जा रहे थे, ऊपर बैठ के जाओ ना, ठीक है ना। फिर देखो कौन रोकता है तुम्हें। लात कहाँ पड़ती है, जहाँ पूंछ पकड़ते हैं वहां लात पड़ती है, जो ऊपर बैठ जाओ तो फिर लात नहीं पड़ती। तो तैयारी डट के कीजिए, पूरा टाइम टेबल बनाइए और तय कर लीजिए कि कितने घंटे, 10-12 घंटे पढ़े बिना नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो तुम YouTube पर वीडियो वगैरह देखते हो ना, ये एक्चुअली में क्या होता है कि टीचर्स कभी आपको नहीं कहेगा। अब टीचर्स ऐसे कैसे कह दे, मुझे बताओ, अभी 2 महीने रहेगा परीक्षा को, टीचर्स आपको कैसे ऐसे कैसे कह सकता है कि 2 महीने रहेगा भैया, अब तेरा नहीं होगा, तू तेरा काम कर, कह सकता है क्या? कोई नहीं कहेगा, माँ बाप भी नहीं कहेंगे। आप भी कल को बड़े हो जाओगे, आप भी अध्यापक बनोगे या बड़े हो जाओगे, आपके भी बच्चे होंगे, अड़ोस पड़ोस में कोई भी आपसे पूछने आएगा तो आप भी नहीं कहोगे कि ऐसा नहीं हो सकता, तू तेरा काम कर, ऐसा नहीं कहेगा। हर कोई यही कहता है कि तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब नहीं होगा तो वो यही सोच के कहता है कि अब नहीं होगा तो चलो अगली में हो जाएगा। तैयारी करने बैठ जाएगा तो हो ही जाएगा, बैठेगा नहीं तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए वो कह देते हैं कि 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब भी हो सकता है। लेकिन होता जाता कुछ नहीं है भैया, 2-2, 3-3 महीने में कुछ नहीं होता। और 5 घंटे 7 घंटे पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला। 5 घंटे 7 घंटे अगर आप पढ़ने वाले हो तो फिर लंबी प्रक्रिया चलेगी, भर्तियां 2 या 3 से निकलना पड़ेगा तब जाके होगा। पहली भर्ती में आपका सिलेबस कवर होगा, दूसरी भर्ती में रिवाइज होकर दूसरी में होगा, और दूसरी में कहीं थोड़ा बहुत नंबर से होगा तो फिर तीसरी में होगा। अगर कम पढ़ना है तो ये तय कर लो, और डट के पढ़ना है तो फिर पहली में करवा लो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन त्याग तुम्हें करना पड़ेगा। जितना तुम, कहने का मतलब ये है कि भैया जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा तुम्हें मिलेगा। गुड़ तुम्हारे हाथ में है, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि समय सबको जो है 24 घंटे मिले हुए हैं, सबको 24 घंटे ही मिले हुए हैं, किसी को 40 घंटे नहीं मिले हुए, सबको 24 घंटे मिले हुए हैं। और काम सबके उतने ही होते हैं। सभी ने खाना खाना होता है, सभी ने नहाना होता है, सभी ने आना होता है, सभी ने जाना होता है, सभी के माँ बाप होते हैं, सभी के रिश्तेदार होते हैं, सभी के परिवार होते हैं, A to Z, ठीक है ना। तो ऐसे मत सोचो कि तुम्हारी परिस्थितियां लोगों से अलग है, किसी की अलग नहीं है। और जिनकी परिस्थितियां अच्छी होती है वो नौकरी फोकरी के चक्कर में पड़ते भी नहीं है, इन चीज़ों के चक्कर में वो नहीं पड़ते हैं। वो तो फिर पैसे वाले पहले से पहले वो जमीन जायदाद वाले होते हैं, वो इस चक्कर में नहीं पड़ते। इधर तो जिनकी विकट परिस्थितियां होती है वही आते हैं। सारे एक ही जैसे हैं, हम लोग यहाँ खड़े हैं ना, जो सारे एक ही जैसे, वहाँ जो तैयारी करने जाते हैं ना बसों में भर भर के, आधे ऊपर बैठे हैं, आधे लटक रहे हैं, आधे पीछे लटक रहे हैं, बस स्टैंड पर पड़े हैं, रेलवे स्टेशन पर पड़े हैं। सुबह उठते ही वो जो क्या बोलते हैं सुलभ शौचालय, वहाँ भीड़ लग जाती है, लाइनें लग जाती हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बुरे हाल हो रखे हैं। तो वो सारे वही होते हैं, उनको ही लगना होता है। जो बड़े अपने आलीशान कारों के अंदर बैठ के जाने वाले होते हैं उनको वहाँ नहीं लगना होता। तो इसलिए डट के तैयारी कीजिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, और दूसरों को दोष देना छोड़ दीजिए। हम बात कर रहे थे मूल पुस्तकों की। तो मूल पुस्तकों के चक्कर में न पड़े। जो आपके पास नोट्स हैं, आपके टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो मूल पुस्तकों से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो नोट्स बनाए हैं वो मूल पुस्तकों से ही बनाए हैं, वो हवा में नहीं बनाए हैं। हाँ, वो आपको चेक करना है कि नोट्स किस स्तर के हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके अलावा उनकी जो क्लासेज वगैरह वो देखिए, और सहायक पुस्तकें ले आइए जो उसके साथ साथ आप यूज कर सकते हैं। और बाकी आपको लगे कि समय है, जैसे अब जो है, अब मैं बात करूँ इन भर्तियों का, तो इन भर्तियों में अब ज़्यादा लंबा चौड़ा समय है नहीं। ऐसी कंडीशन में मूल पुस्तकें उठा के तो ला सकते हो अगर ईजी में आपको उपलब्ध हो जाती है तो। और उसमें से भी आपको देखना है कि कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं। अब आप पुस्तकें लाओगे और उनके नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो ये 5 महीने 6 महीने आपके सिर्फ नोट्स बनाने में ही जाएंगे। इससे अच्छा पढ़ लो। और रही बात आगे की रणनीति मैंने बता दी। और पेपर का स्तर जो है वो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, तो उसी हिसाब से अपने आप को तैयार कर लो। और आप ये इस तरह से तैयार कर लो कि आपकी स्पीड अच्छी हो और मिनिमम अंक जो है वो आपके 100% आए। आपकी पेपर कितने कठिन हो, ठीक है ना, आपकी लड़ाई पेपर से नहीं है, आपकी लड़ाई आपके साथ वालों से है। वो है ना, वो एक चुटकुला आता है ना, वो 2 दोस्त होते हैं, जंगल में जाते हैं, तो वो दोनों दौड़ते हैं, एक आगे निकल जाता है, एक पीछे रह जाता है। तो पीछे वाला जंगल में जाते हैं, जंगल में शेर आ जाता है, तो शेर को देखते शेर उनके पीछे पड़ जाता है, वो दोनों भागने लगते हैं। एक दोस्त आगे होता है, दूसरा पीछे होता है। तो जो पीछे वाला दोस्त होता है वो आगे वाले को कहता है कि इतना तेज
कि जितना मर्जी तेज भाग ले तो शेर अपने को पकड़ लेगा। वो कहता मुझे शेर से तेज नहीं भागना, मुझे तो तुझसे तेज भागना है बस। तो कहने का मतलब आपको तो पेपर कितने कठिन क्यों ना आ जाए, आपको तो अपने पड़ोसी से नंबर ज़्यादा लेके आने बस। और पेपर कठिन आया है तो आपके अकेले के लिए आया नहीं है, उसके लिए भी आया है, ठीक है ना। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो उसके 50 आ रहे हैं 100 में से, तो आपके भी 50 आ ही जाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा आपकी किस्मत बुरी है या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ आप मानते हैं तो आपके 45 आ जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपके 20 रह जाएंगे। हाँ, हम तैयारी हमने ऐसी की है और रोना हम पेपर का रो रहे, तैयारी तो हमारी ऐसी है, अर्जी फर्जी तैयारी है हमारी, ठीक है ना। और कह रहे हैं हम पेपर को कि पेपर तो पेपर टफ अपने आप लगेगा जब पढ़े ही थोड़ा हो, ठीक है ना। रोज का 2 घंटे 4 घंटे पढ़ के और सारी काम करके, शादी में भी जाके, ब्याह में भी जाके, घूम के फिर के और एंजॉय करके, इधर उधर थड़ियों पर चाय पी के, सिगरेटें पी के टाइम पास कर रहे हो, ठीक है ना। और फिर कह रहे हो कि मेरिट ऊपर जा रही, तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। बात करें कट ऑफ की, तो भैया सीधी सी बात बता दूं, तुम मुझसे लिख कर लिखवा लेना चाहिए। इस बार 3rd ग्रेड की ओरिजिनल कट ऑफ कोई बता दे तो मुझे कह देना। अभी जो जो कट ऑफ बताए उनके स्क्रीनशॉट मार लेना और जब रिजल्ट आ जाए तब बता देना। वो तो चतुर श्रेणी वाला बात, वो पुराने जमाने थे तब सिंपल पेपर आता था। नॉर्मली हम अपनी क्या है कि देख लेते थे कितने कितने नंबर आ रहे हैं और उस हिसाब से कितने लोगों ने पेपर दिया और उस हिसाब से वो सिस्टम बिठा लिया जाता था, ठीक है ना। अब पेपर में बैठने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है, पता नहीं चलता, वो उसके वाली बात है चतुर श्रेणी वाली। अब कह रहे थे कि 70 आएंगे, 75 आएंगे, ये आएंगे, वो 88 गई थी। तो वही कंडीशन रहने वाली है। आप स्क्रीनशॉट मार लेना और अपने पास रख लेना और फिर जब फाइनल कट ऑफ आए तो मिलान करा लेना, सीधी सी बात है। इसी के साथ मैं तो यही कहूँगा कि डटकर तैयारी कीजिए। भर्तियाँ बहुत आई हुई है, भर्तियाँ और आ जाएंगी, ठीक है ना। और सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लीजिए, अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर लीजिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक तब तक न तो आप किसी से मिलें और न कोई आपसे मिलने आए, और न आप किसी के बारे में सोचे और न कोई और आपके बारे में सोचे। कुछ भी किसी के बारे में करने की जरूरत नहीं है। नौकरी लग जाए, 1 साल की बात है, वो दुनिया ऐसे ही रहने वाली है। 1 साल अगर आप दुनिया से अलग हो जाएंगे तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आए, लाखों करोड़ों लोग चले गए हैं। आपको बता दूं कि 1 दिन से ज़्यादा कोई रुकता नहीं है। कोई चला जाता है ना दुनिया छोड़ के, तो 1 दिन से ज़्यादा अच्छे अच्छे जो दोस्त होते हैं वो भी 1 दिन 1 घंटा बैठने के लिए आते हैं। इससे ज़्यादा कोई नहीं आता। रिश्तेदार 1 दिन के लिए आते हैं, दूसरे दिन रवाना हो जाते हैं। किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन चला गया और कौन आ गया। और तुम्हारे 1 साल में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भैया। पर यह है कि 1 साल डट के तैयारी कर लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। और 1 साल तुमने अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को, अन्य एंजॉय को, अन्य चीज़ों को अगर दे दिया तो उनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये तुम्हारे हाथ में है कि अपने आप को 1 साल दे के अपना जीवन जो है वो सक्सेस करना है, सफल करना है, आनंदमयी करना है, या अपना जीवन जो है बर्बाद करना है। मैं आपको अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो है ईश्वर सद्बुद्धि दे और आप जो है अपना साल जो है वो 2026 में आप नौकरी लगने, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबको आप खुशी दे। जय हिंद, जय भारत।